जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आर्मी की भर्ती देखने वाले सभी लड़के-लड़कियों का स्वागत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जितने भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ वैकेंसी आई हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ दिक्कतें आगे आ सकती हैं जिन्हें ध्यान में रख के आप फॉर्म भरिएगा और अपनी तैयारी को पूरी करिएगा, जिससे आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। और अग्निवीर के माध्यम से लेटेस्ट रैली अग्निपथ अग्निपथ के माध्यम से ये रैली जो आई हैं, ऑल इंडिया सभी भारत के लड़के लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी सेंटर के हैं। सेंटर के कुछ लिस्ट बता देता हूं जहां के फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक बार आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं, जेआरओ चेन्नई हो गया, चेन्नई चेन्नई। उसके बाद एआरओ मंडी हो गया हिमाचल प्रदेश का। 2024-25 सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 से 25 दिन तक भरे जाएंगे। अभी आप लोग के स्टार्ट है ये कुछ दिन से, फटाक से आप लोग भर लो। ठीक है, आर्मी के वेबसाइट पे जाके। एआरओ कटिहार के भरे जा रहे हैं, कोलकाता के। कोलकाता, दानापुर बिहार का हो गया, दानापुर। जितने भी सेंटर हैं दानापुर में आर्मी के, ठीक है। पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जोन हो गया आरटीजी। उसके बाद जो एनसीआर के आप, फिर शिलोंग हो गया। उसके बाद अम्बाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जबलपुर हो गया एमपी का, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अम्बाला हो गया आपका, जालंधर हो गया। जम्मू कश्मीर का भी एरिया हो गया। ए टू जेड सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अम्बाला के बाद आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर जयपुर राजस्थान हो गया। उसके बाद राजस्थान के ही एरिया है। क्लर्क, टेक्निकल मैन, वुमेन जिनकी भी आई है, सबकी आई है। फार्मेसी वालों की भी आई है, डी फार्मा, बी फार्मा। वो भी लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं जो कि हैं। वुमेन की भी आई है, लड़कियों की, वुमेन मिलिट्री पुलिस की भी आई है, ठीक है। नोटिफिकेशन में भी आपको खोल के दिखा दूंगा, ऑनलाइन पे ही बने रहिए आप। लखनऊ की भी आई है, रोहतक की भी आई है, झुंझुनू की, लखनऊ की, यहाँ की, कलिकट की, सभी आई है, ठीक है। एक लड़कियों की ही जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से आपकी एज कैटेगरिया क्या है, फॉर्म में फीस क्या लग रही है, सब कुछ इसमें दिया है। और इस बार जो पीडीएफ की प्रिंट है कुछ अच्छी है पहले से। फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सभी लोग को देना है तो देना है। फेज़ 2 में रैली होगी, आपको दौड़ निकालना है। ये दोनों आप याद रखेंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, 2024-25 में सारी भर्तियाँ इसी प्रकार से कराई जाएँगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो आप ध्यान रखिएगा। जो फीस है वो ₹250 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी से 22 मार्च तक सभी फॉर्म भरे जाएँगे, 22 दिन उधर और 15 दिन आपके इधर आस-पास। 1 महीने से ऊपर ही फॉर्म भरे जाएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑनलाइन होगा, ठीक है, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और डुप्लीकेट फॉर्म या कोई ऐसा फॉर्म आप भरते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एसएससी फॉर्म रिजेक्ट कर देती है, वैसे इंडियन आर्मी में भी नया नियम आ गया है पिछले 1 साल से कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट के पास उसका एक्टिव जीमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, इस बात का ध्यान रहिए। और नोटिफ़िकेशन लड़कों को देने के लिए, अगर वो सिलेक्शन उनका हो जाता है तो कॉल लेटर की सूचना देने के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 5 चूज़ एग्ज़ाम सेंटर। हर लड़का-लड़की 5 एग्ज़ाम सेंटर चुन सकता है जहाँ वो फिज़िकल मतलब एग्ज़ाम देगा, उसके बाद फिज़िकल देगा, ठीक है? और जो आपका टेस्ट होगा उसमें एक जो आप मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर की जो मेरिट बनेगी, उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट शुड एंटर आधार इन एप्लीकेशन फॉर्म। आधार कार्ड डालना अनिवार्य है, जब तक आधार वेरिफिकेशन आपका फॉर्म में नहीं होगा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऑनलाइन सूचना है, ठीक है, जो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आर्मी के लिए आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो, सिंपल सी बात। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा आपका, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डेमो भी है, आप ले सकते हैं, कैसे अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, आपको मिल जाएगा लिंक। हाउ टू रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, वो भी आर्मी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, कोई गलती आप करते हैं तो मोड़ी उसमें एडिट का, माय प्रोफाइल पे जाके एडिट भी आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको गलती हो जाता है जो आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है, वो सही नहीं हुआ है, गलत फॉर्म सबमिट कर दिया है आपने, तो आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। उसी में एक वेरिफ़िकेशन होता है, डिजी लॉकर वेरिफ़िकेशन। डिजी लॉकर से आपको आधार कार्ड वेरीफ़ाई करना अनिवार्य होता है, उसके लिए आपको डिजी लॉकर से आपका लिंक होना चाहिए।
और डिजी लॉकर में आप लोग का डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। उस पे आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे, तो लड़के-लड़कियों की एज वही है 17.5 से 21, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 10th पास होना ही चाहिए, परसेंटेज भी सेम है जो सदियों से चलती आ रही है शुरू से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ अलग-अलग पोस्ट हैं, ड्राइवर वगैरह के लड़के-लड़कियों के अलग-अलग भी हैं, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है, इनके लिए बस कांस्टेबल है। बर्थ आपका 1 अक्टूबर से 3 और 2007 के बीच में रहना चाहिए। ये तो लड़कियों की हाइट है, लेकिन लड़कों की 168 170 सेंटीमीटर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लड़कियों की मैंने एक पीडीएफ खोल के आपको डेमो दिखा दिया, ठीक है? कुछ इस प्रकार से रहता है। अब एक लड़कों का भी देख लेते हैं, यहाँ से किसी लड़के का एक नोटिफ़िकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश एआरओ मंडी की क्या नोटिफ़िकेशन है। उनका भी सेम है, फ़ेज़ 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम, फ़ेज़ 2 में रैली, उसके बाद सेम प्रोसेस है, कोई बदलाव नहीं। 17.5 से 21 साल एज है, एज में भी कोई छूट नहीं। जीडी के लिए 10th पास और अग्निवीर क्लर्क के लिए 12th पास, टाइपिंग इस बार अनिवार्य कर दिया है। कोई कोर्स है तो लगा सकते हैं, एनआईओएस का भी बोर्ड का वैलिड है, उससे भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल में ये फ़ील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, आईटीआई कुछ भी है तो। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑफ़िसर असिस्टेंट स्टोर कीपर की भी है, ठीक है? 12th पास 60% सेम एज उनकी है 17.5 से, सभी की एज जो है वो सेम है 17.5 से 21। भले ही आप ट्रेडमैन की वैकेंसी क्यों ना देखें, एज सेम है भाई साहब, एज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। बदलाव हुआ है, पहले था ज़्यादा, अब कम है, अब सिर्फ़ 21 तक देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हाइट देख लो, ये तो हिमाचल प्रदेश की कम हाइट होती है लड़कों की, लेकिन अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग हाइट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐज के हिसाब उनका वेट क्या होना चाहिए, वेट के हिसाब से उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये नॉर्मल है, इसी ज़्यादा मायने नहीं रखता है। छूट वगैरह भी कुछ हैं, तो ये है यहाँ पे शामिल है, ठीक है? कोई किसी को किस रेजिमेंट में स्पोर्ट का क्या छूट है, एनसीसी का क्या छूट है, एक्स सर्विसमैन है तो उनकी क्या छूट है, कितने नंबर की छूट है, उसमें आप आ जाते हैं। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में हैं, एनसीसी वगैरह है तो यहाँ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कितना एनसीसी ए पे 5, बी पे 10, सी पे 20 ऐसे नंबर किस-किस ट्रेड में मिलेंगे, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन में, इसका फ़ोटो खींच लेना, ठीक है? ना समझ में आए तो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगा, आपको पता होना चाहिए, आर्मी एक्ट भी लागू होता है। और जो नियम कानून है सभी के लिए बराबर होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आप एनुअल लेवल ये थर्ड पेमेंट ये पेमेंट की ये प्रोसेस है, पेमेंट के बारे में ना ही बात करें तो ठीक है। पेमेंट के बारे में सबको पहले ही पता चल गया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं इंश्योरेंस ऑफ डेथ, ये सब तो नॉर्मल है। एफिडेविट जो भी पीएफ करता है, इंश्योरेंस रहता है, फेज़ 1 आपका एग्ज़ाम, फेज़ 2 आपका रैली, ये तो सब आपको पता चल ही गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्ज़ाम देने जाएँगे तो कैसे जाएँगे, क्या लेके जाएँगे, ये सब भी आपको पता होगा। एक आईडी, आधार कार्ड और आपका टोटल एक एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो, ये सब लेके जाएँगे। यहाँ पे मार्किंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, फुल मार्क्स फॉर एवरी, नील मार्क्स अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, हाफ रॉन्ग क्वेश्चन, 1/4 माइनस मार्किंग है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन करते हैं सही तो उसका नंबर मिलेगा। हाँ, ये 1/4 माइनस मार्किंग है इस बार, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस बार नहीं थी, बहुत ही कम थी कि थी ही नहीं, लेकिन इस बार है छाँटने के लिए। कलर्ड अच्छी रहेंगी, ठीक है? ये सब आपका डॉक्यूमेंट सेम है, डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये था कुछ जानने वाली महत्वपूर्ण बातें। आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिज़िकल भी सेम है, वही लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह सब सेम है। और आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो दिल पे हाथ रख के, हाथ अपना अंगूठा रख के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जॉइन इंडियन डिफेंस का, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी, गुप्त जानकारी भी आपको मिलती रहेगी भर्ती की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।